एक सारे कुछ निहंग सिंह शायद 4 लोग हैं, उनका एक विवाद होता है शायद वहां पार्किंग को लेकर, और वो विवाद इतना बढ़ जाता है कि वहां पर दोनों तरफ से, एक तरफ डंडे शस्त्र, क्योंकि निहंग सिंह का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड जरूर बता दूं आपको, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई जानते नहीं है। निहंग सिंह हमारे यहाँ खालसा फौज है। गुरु महाराज द्वारा जब सिखों का जो खास करके खालसा का सृजन किया गया तो उस समय जो असल उसका रूप था वो निहंग सिंह ही उसका आज हमारे पास सामने बचा है। हम लोग को छोटा शस्त्र पहनना या ना पहनना वाला है, तो निहंग सिंह जो है हमेशा शस्त्रधारी रहता है, और एक की नहीं उसके बाद 4-4 3-3 शस्त्र भी उनके पास रहते हैं। तो उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार अगर होता है या उनके साथ कोई ऐसी चीज होती है तो तभी वो शस्त्र निकालते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कहीं निहंग सिंह हर जगह कहीं शस्त्र निकाल के किसी निर्दोष के ऊपर आक्रमण करें, ऐसा होता नहीं। उस दिन भी हम जो देख रहे हैं तो वीडियो साफ उसके आ रहे हैं, सारे वीडियो उसमें साफ नजर आ रहा है कि विवाद काफी देर उन्होंने प्रयास किया उस विवाद को टालने का, लेकिन जो वहां पर फुटेज आ रही है उसमें देखो, अगर वहां के स्थानीय लोग हैं तो उनके पास पीछे हाथ में डंडा भी है, वो भी। और एक वीडियो और आई है जिसमें थोड़ी देर पहले की उससे एक निहंग सिंह से तलवार छीनी जा रही है। निहंग सिंह कभी अपनी तलवार नहीं देगा, वो मर जाएगा या मार देगा, लेकिन अपनी तलवार अपना शस्त्र कभी नहीं देगा। ये चीजें शायद वहां के लोगों को मालूम नहीं थी। और अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो चल रही थी कि अंग्रेजों के समय में भी अंग्रेजों को मालूम था, तो उन्होंने 5 फुट की दूरी तय कर रखी थी कि निहंग सिंह के 5 फुट के दायरे में आप लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि वो शस्त्र चलाए या जो भी करे, अगर आप जाते तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसा एक हमारा पिछले 300 वर्ष से एक निहंग सिंहों का जो है वो आज भी अपने जत्थों के रूप में पंजाब में विचरण करते हैं, रहते हैं, अलग अलग हैं, बहुत सारे अलग अलग दल हैं वहां पर। उन्हीं का कोई अगर 4 लोग वहां गए हैं तो वो अगर वहां पर कोई विवाद होता है तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों को भी वहां पर उसको टालने का प्रयास करना चाहिए था, जो साफ दिख रहा है कि उसे टालने का प्रयास नहीं किया गया। और जब विवाद हुआ, जब उनकी तलवार छीनने की प्रयास किया गया या उसको धक्का मारा, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक निहंग सिंह को धक्का मारा, वो बड़ी मुश्किल पीछे बचा है, गिरते वक्त हो सकता है गिरता उसकी दस्तार खुलती या जो भी होता। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें अपनी दस्तार को, अपनी पगड़ी को, हमें अपनी चीजों को बचाना होता है। अगर कोई ज्यादा उसके ज्यादा रिएक्ट करता है और बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाता है कि जब हम उसके लिए अपने बचाव के लिए सक्षम नहीं होते, तभी वहां पर जो है शस्त्र का प्रयोग होता है, जो कि वहां पर हुआ। और उसके बावजूद भी अगर वहां पर देखा जाए तो कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं, बचाव में जितना उन्होंने वहां पर अपना किया। लेकिन उसके बाद जो वीडियो आई है उसमें एक निहंग सिंह है जो चल नहीं पा रहा है, उसकी टांग शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं फ्रैक्चर हो गया है। अब वहां से तो वो ठीक ठाक गए हैं जब मामला निपटा है, उसके बाद क्या पुलिस कस्टडी में उसकी टांग टूटी है या स्थानीयों के काबू आ गया है बाद में, जिसकी वीडियो जब नहीं आई, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए, तो उनके ऊपर भी वहां पर प्रहार हुआ है। तो ये दोनों तरफ की लड़ाई है, ना कि एक तरफ की। तो इसमें हमारा ये कहना है कि अगर कार्रवाई होती है, अगर केस दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होता है, तो दोनों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि जो वहां पर भी स्थानीय खड़े हैं उनके हाथों में डंडे हैं विवाद से पहले। तो इट मीन्स उन्हें पता था कि हमने विवाद करना है या यहाँ विवाद होना है, तो उसको टालने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो वहां पर मजबूरी में उनको अपने शस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। ऐसी स्थिति में हमारा यही कहना है कि एक तरफा कार्रवाई जो है वो कहीं बताती है कि क्या माइनॉरिटी के साथ 2 तरह का व्यवहार होता है, दूसरे दर्जे का व्यवहार होता है। ये सवाल लाजमी उठते हैं जो हमें कहने पड़ते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है, धारा 25 हमें शस्त्र रखने की इजाजत देती है, हर धर्म को अपने तरीके से मनाने की संविधान की धारा 25 इजाजत देती है। छोटे शस्त्र हम लोग रखते हैं, मैंने भी रखा है, 9 इंच तक के लिए वैलिड है, लेकिन निहंग सिंहों के पास हमेशा 2.5 फुट की तलवार रहती है। उनके जो मोस्टली जो वहां पर जत्थे हैं उनके द्वारा लाइसेंस भी उसका जारी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर 2.5 फुट की उन्होंने तलवार रखी तो वो कोई इलीगल वेपन होगा, ऐसा नहीं है। और रही बात शस्त्र रखकर क्या विवाद होगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। क्या सरकार लाइसेंस नहीं देती है पिस्टल का, रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं देती? अगर एक आदमी रिवॉल्वर से किसी का मर्डर कर देता है तो क्या सारे जो है आपके लाइसेंस आप उसको खारिज कर देते हैं? ये चीजें कहना गलत है और बिल्कुल सरासर गलत है। कि वहां पर अब इन्होंने, कल से मैं देख रहा हूं जो वहां के प्रमुख है पुलिस के चमोली के, उनके वीडियो बार बार आ रहे हैं कि वहां तलाशी ली जा रही है, जो पहाड़ पर गए हैं उनके पास जो है लंबा शस्त्र नहीं होना चाहिए। इसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जो निहंग सिंहों के पास शस्त्र मिले हैं वो
जो हमारा मानक है उससे बड़े हैं। वो मानक मेरे लिए हो सकता है, उनके लिए मानक नहीं है 2.5 फुट तक। तो ये चीजें मुझे लगता है कि इनको जानकारी लेनी चाहिए इसकी, और उस जानकारी के आधार पर कि निहंग सिंह क्या है, उनका क्या इतिहास रहा है और कैसा शस्त्र वो रखना जानते हैं और कैसा रखते हैं, इन चीजों का ध्यान रखकर उसके बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाए और दोनों तरफ से की जाए। आपका कोई सवाल? इसके लेकर कोई ज्ञापन आदि दिया आप लोगों ने? अभी ज्ञापन नहीं दिया, प्रेस में हमने वार्ता की और जगह जगह से जो है, कल भी हमने मैंने एक इंटरव्यू दिया था, कल मैंने अपनी वीडियो भी डाली थी, काफी वायरल हुई और उसमें काफी जो हमारी जथेबंदी है वो उठी है। आज भाजपुर से भी हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो हमारे प्रबंधक है उन्होंने भी आज कहा है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 20 तारीख तक का, अगर 20 तारीख तक दूसरी तरफ के उसके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होते तो हम उस पर आगे की कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे। वो हम 20 तारीख तक वेट करके, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया है, तो 20 तक वेट करके उसके बाद 21 को या जो भी एक पूरी मीटिंग की जाएगी। पूर्व में भी हम करते रहे, जब किसी पर कोई मुसीबत बनती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको क्षेत्रवाद में, उसको जातिवाद में, धर्मवाद में ना तोलकर उसको देखा जाए और दोनों के लिए बराबर है कानून। कानून ऐसा नहीं है किसी के लिए तुरंत मदद देता है और किसी के लिए टांग तोड़ के भी आप उसका मेडिकल नहीं कराते या उसको लिए फिर रहे हैं पैदल ऐसे ही। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं गलत और एक तरफा कार्रवाई का संदेश देती हैं, इसीलिए हम लोग आहत हैं इस चीज। इस समय पर्यटन सीजन चल रहा है, पहाड़ों में बड़ी संख्या में लोग आते हैं पूरे देश से, और इस समय देखा जा रहा है कि जगह जगह ऐसे मामले छोटी बात हुई, युद्ध में भी हुई, आपने नाटक तो आपको लग रहा है कि हथियार लाना जरूरी क्या है? देखिए, बहुत सारे लोगों पर पिस्टल है, लाइसेंस है, ठीक है, पर्यटन की जगह जा रहे हो, वहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, और ये मामला भी इतना बड़ा मामला नहीं है, इतना बड़ा मामला बन गया है। ठीक है, वो बनना एक तरफा कार्रवाई से है। अगर दोनों तरफा कार्रवाई होती तो इसे नॉर्मल घटना मान लिया जाता। आपने पिस्टल की बात करी है, अभी हिमाचल में एक घटना हुई थी, आप देखो 20 व्यक्ति उस पिस्टल वाला जो पंजाब का युवक था उसके ऊपर दबाकर उसका पिस्टल छीन रहे थे। आप मानो कि अगर उसका लाइसेंस ही था, गैर लाइसेंस ये नहीं मुझे पता, अगर आप उसका रिवॉल्वर छीन ले तो फिर आपका हथियार रखना बेकार है। अगर आप अपने हथियार को नहीं रख सकते तो फिर आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। फिर मजबूरी में उसमें फायर कराए, तब वो वहां से तितर बितर हुए हैं। कल भी यही चीजें हुई हैं। अगर कोई अननेसेसरी किसी वेपन का यूज करता है, देखो अगर लाइसेंस दिया है सरकार ने, उसकी लिमिट भी तय करी है कि आप जिला उधम सिंह नगर में रख सकते हैं, आप देहरादून तक ले जा सकते हैं, आप 2 प्रदेश में रख सकते हैं, सबकी लिमिट है। तो सरकार ने शर्तों पर दिया है, तो आत्मरक्षा में तो हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आत्मरक्षा में आप अपना जो है वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये घटनाएं हमें देखनी पड़ेंगी कि आत्मरक्षा में इसका निष्पक्ष और निस्वार्थ रूप, बिना स्वार्थ के आप उसको चेक करें और गहराई में जाकर देखें कि जो भी वेपन इस्तेमाल हुए हैं क्या वो बिना वजह हो गए या पहले हो गए। ये चीजें जांच का विषय है। और अगर कोई ले जाता है तो मुझे लगता है उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस लिया है, तो कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी मजलूम पर, किसी निर्दोष पर और बिना अकारण, बिना वजह किसी के ऊपर जो है शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। करम में आग वाले मामले में पुलिस 4 लोगों को जेल भेज चुकी है जी, और जो कार्रवाई है कर दी। अब आपको किस आज कार्रवाई से आपत्ति है? एक तरफा कार्रवाई है उससे आपत्ति है, और आगे फिर इसमें क्या निर्णय लेने वाले? देखिए ऐसा है कि अभी मैंने जैसे अभी बोला कि हमारे भाजपुर से जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उन्होंने 20 तारीख तक का टाइम दिया है, तो अब मीन्स संडे तक। अब संडे तक हम लोग, क्योंकि अब एक ने कहा है तो हमें सबको मानना है, तो संडे तक हम वेट एंड वॉच करते हैं। अगर इस स्थिति में इस दौरान जो है उनका मुकदमा या तो दर्ज किया जाता है, और अननेसेसरी जो धारा लगाई गई होंगी, मुझे लगता है कि वेपन रखने के लिए, निहंग सिंह के लिए कोई धारा नहीं है वेपन रखने के लिए, अगर वो लगाई गई हैं और वो चीजें सामने आती है और 20 तारीख तक जो हमारी संज्ञान नहीं लिया जाता है, अलग अलग जगह से प्रेस हो रही है, पूरे देश से ही लगभग हो रही है, तो अगर क्षेत्रीय पुलिस या वहां जिले के प्रमुख जो है पुलिस के जो एसपी हैं, अगर वो इस पर कोई उचित कार्रवाई करते नहीं या दोनों तरफा कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला हमारे क्षेत्र में, हमारे पूरे क्षेत्र में क्या पूरी जगह से हम लोगों को लेना पड़ेगा। उसका विरोध जो है वो आप समझे कि शांत तरीके से किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई हुड़दंग करने के लिए नहीं, लेकिन जो एक जो हमारा संवैधानिक हमारा जो हक है उस आधार पर हम उसका विरोध करेंगे, और अगर हमें उसके लिए कूच भी करना पड़ेगा वहां के लिए तब भी करेंगे। इसकी स्थिति जो भी होगी, जो आने वाले समय में हमारी एक मीटिंग होगी सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज की, और हमारी सिरमौर संस्था नानक माता, जो उसका बयान मैं अभी तक नहीं सुना है, और अगर उनकी तरफ से भी कोई आता है तो अगर ये सभी हम मिलकर फिर इसका प्रयास करके जो ज्ञापन भी देना पड़ेगा, जिसकी आपने बात कही है वो ज्ञापन भी देंगे,
और हम इसकी पुरजोर विरोध करेंगे एक तरफा कार्रवाई का, और दोनों तरफा कार्रवाई के लिए हम मांग करेंगे। कलसी साहब, आप ये कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई की गई, क्या दूसरे पक्ष की तरफ से प्रयास किया गया कार्रवाई कराने का, या उनके पक्ष से कोई गया वहां पर, ऐसा कुछ किया गया? भाई आप ये मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई एक तरफ से की गई, ठीक है। आप कहते हैं कि दूसरे पक्ष की इनकी भी कार्रवाई की तैयारी ली जानी चाहिए थी, क्रॉस रिपोर्ट होनी चाहिए थी। क्या आपने जानकारी? पुलिस की मर्जी होती है ना, तो तुमसे बैठ के थाने में लिखवा लेती कि भाई साहब 4 लाइनें ये वाली लिखो, हम अभी कार्रवाई करते हैं। तो अब जिन लोगों चारों को उनके साथ में और तो कोई था नहीं, अब वो 4 लोग कहाँ के अभी तो मुझे प्रॉपर ये भी नहीं पता। अगर उनके परिवार से किसी ने संपर्क, अब हम करेंगे आजकल में, अब सारी चीजें खुलेंगी सामने। तो अगर जो पहले अभियुक्त आपने बना दिया उसकी तो सुनती नहीं है पुलिस, हमें पता नहीं है कैसे बोलते हैं वहां लोग। तो वहां पर जो चारों थे उनको अभियुक्त बनाकर उन्हें जेल भेज दिया गया, तो उनकी कार्रवाई किसने करनी थी? अब देखते हैं कि अगर धाराएं अवेलेबल हैं, अभी न्यायिक हिरासत में भेजा है उनको या कहाँ भेजा है। अगर धाराएं मुझे लगता है कि 325 में बेल हो जाती है, 7 से अगर नीचे की हैं सारी, तो अगर उनकी बेल होती है तो उस स्थिति में, या उनके परिवार से कोई आता है उस स्थिति में, अगर वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा बयानबाजी की जा रही है, प्रतीक शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यात्रा को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कुछ लोग यात्रा के पक्ष में, कुछ लोग यात्रा के विरोध में हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हेमकुंड साहब जो एक इतिहास में स्थान ही नहीं। उस विषय पर क्या कहें? देखिए, वो एक धार्मिक चर्चा का विषय है, उसको मैं यहाँ नहीं करूंगा, वो स्थान है नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश हो जाते हैं वो स्थान अपने आप हमारा बन जाता है, गुरुद्वारा तो कम से कम है ही, वो विषय अलग है। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का मैं नहीं चर्चा करना चाहता। आपने कहा, उन्होंने कहा है कि इसे बंद करो यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में, क्या अब हमारे तो बहुत सारे धाम ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तान में भी रह गए हैं, तो वहां पर भी जब कोई त्योहार होता है तो वीजा मिलता है, लोग वहां जाते हैं। तो ये तो हमारे देश के अंदर है। मुझे लगता है कि ये मांग करना कहीं ना कहीं एक चिढ़ाने वाली बात हो सकती है कि वहां पर की यात्रा को रोक दिया जाए। और ये एक आप सोचे तो उद्योग से, धंधे से, कारोबार से भी जुड़ा है। अगर यात्री जा रहा है वहां पर, भाई साहब ने सवाल किया था कि हर आदमी जो है ऊपर को, पहाड़ को जा रहा है, तो वहां पर जो बैठे हमारे भाई हैं, चाहे वो दुकानदार है या जो भी पेशा जो करता है, तो अगर यहाँ से पब्लिक जाती, होटल है तो वहां पर जाती है तो कमरा लेता है, कोई लेता है, तो एक कारोबार का एक बहुत बढ़िया एक तरीका है, एक साइकिल चलता है कि हर आदमी यहाँ से पैसा लेके जाता है, वहां खर्च करता है। छुट्टियों में हम लोगों के यहाँ होता है कि अब छुट्टियां हैं बच्चों की, तो चलो पहाड़ की ओर जाएं, तो वो सब लोग एक यात्रा के तौर पर भी, और कई बार वो पिकनिक के तौर पर भी उसको ले लेते हैं, कई बार छुट्टियों में एंजॉय करने के लिए भी लेते हैं। और वहां का कारोबार जो पहाड़ पे, मुझे बताएं इसके अलावा कमाई के बहुत सारे साधन क्या हैं, तो खेती का तो बहुत बड़ा एरिया नहीं है। तो अगर ये लोग जाते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि एक रोजगार का साधन मिलता है। और ये कह देना कि इसे बंद कर देना, ये कहीं ना कहीं वहां के लोगों के साथ भी अन्याय होगा जो इस कारोबार के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप जाते कोई मैसेज देना चाहें हमारे जो कर्णप्रयाग के वासी हैं, वहां के लोगों को भी, यहाँ के लोगों को भी, कि अब जो घटना हो चुकी है वो तो वापस नहीं आ सकती है, एक अच्छा मैसेज देना चाहें शासन को भी, हमारे यहाँ के जिले की संगत को भी, पहाड़ वासियों को भी, ताकि भाईचारा कायम। मैं आपकी बात का संज्ञान है, मैं लास्ट में जैसे समापन करेंगे, अभी सिर्फ 1 मिनट के लिए समय, थोड़ा सा समय हमारे अमन जी के पास है, वो कुछ ना कुछ कहेंगे, इसके बाद में मैं आपका मैसेज बताऊंगा। जी अमन ढिल्लों जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। ये टीम भारतीय सिख संगठन के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष तलविंदर सिंह कलसी जी, बड़े भैया देविंदर सिंह विर्क जी, बलवीर सिंह विर्क जी, लखविंदर सिंह जी और सुखविंदर सिंह जी, ये भारतीय सिख संगठन की टीम है। और जो कर्णप्रयाग में घटना घटी वो नहीं घटनी चाहिए थी, क्योंकि अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि सिखों का इतिहास के बारे में शायद उन्हें ये पता नहीं था। ये वो निहंग सिंह हैं जो आज से पहले हमारी रक्षा किया करते थे। हमें अगर आज तक किसी ने बचाया है तो ये वो निहंग सिंह फौजों ने बचाया है। और जो उनके साथ हुआ, वहाँ पे वो टूरिज्म के लिए नहीं गए थे, वो वहाँ पे पवित्र स्थान हेमकुंड साहब की यात्रा में गए थे।
उस यात्रा से वापस आते हुए जो घटना घटी वो निंदनीय है, क्योंकि लोकल की बॉडी को ये नहीं पता है कि जब वो कोई भी हमारे सिखों में चोला पहन लेता है, जो अपनी शाही फराक है, जो हमारे गुरु साहब ने हमें फौज दी है, ये वो निहंग सिंह है जो सदैव अपनी पूरी पोशाक में रहते हैं और अपने सारे शस्त्र साथ में लेके आते हैं। उनके पास 3 फुट की तलवार का लाइसेंस हमेशा रहता है और वो उसको कहीं भी पूरे देश में लेके जा सकते हैं। अच्छा, एमपुर जो साहब प्रबंधन है वहाँ का, मैं एक लैब भी देख रहा था, कल कुछ समय आया था, उन्होंने कहा कि शस्त्रों का जो है यूज धार्मिक जो है अपनी आज़ादी को उसे बचाने के लिए कीजिए, ऐसी जगहों पर नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने क्या कहा अभी आपको कि वो जो निहंग हम नहीं पहन सकते ज़्यादा 3 फुट की तलवार, हम बिना ड्रेस के, बिना लाइसेंस के हम नहीं हर जगह लेके जा सकते, मगर निहंग सिंह फौज जो है वो एक सिख आर्मी है। वो आर्मी है जो कहीं भी शस्त्र लेके जा सकती है। उसे पूरा जो निहंग सिंह हमारे संगठन है, निहंग सिंह फौजें हैं जो हमारी, उन्होंने उनको लाइसेंस बकायदा दे रखे हैं और वो हर जगह पे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वो अपना शस्त्र पहन के जा सकते हैं। उन्हें कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, चलाने की बात, तलवार लहराई ऐसे है कि सिख आज आपने लहराने की और चलाने की बात कही, जब तो सिख, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं मैं आज करूंगा, जब सिख देश के बॉर्डरों पे देश की रक्षा के लिए अपनी जान देता है तब उसका शस्त्र बुरा नहीं है। जब अन्य समाजों के लिए सिख अपनी कुर्बानी दे देता है तब वो शस्त्र हमेशा अच्छा लगता है। और जब उसने अपनी रक्षा के लिए वो अगर कृपाण चलाई है, वहां के स्थानीय लोगों ने जो किया हमने वीडियो में सब देखा है, मगर वहां के स्थानीय लोगों ने जो उनके साथ किया उसका उन्हें जवाब भी कार्रवाई में उन्होंने वो शस्त्र उठाया, उससे पहले उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। और मैं कहना चाहता हूं शासन से कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की है, नहीं होनी चाहिए थी। उसकी हमने देखा कि वीडियो में एक की शायद टांग पे ज्यादा चोट आई है, मगर उनकी ओर से किसी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा इस प्रदेश में। हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, मगर जब हम अपनी रक्षा के लिए उस शस्त्र का प्रयोग करते हैं तो हमें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, कहा जाता है कि इनकी गिनती कम है। अभी कह रहे थे अध्यक्ष जी कि हम 20 तारीख तक, जैसे कि हमारे बाजपुर में उत्तराखंड में 20 तारीख तक का उन्होंने समा दिया है, हम इस पे विचार करेंगे, सभी संगठन एकजुट होकर इस पे कार्रवाई करेंगे। अगर उनकी ओर से, उन चारों व्यक्तियों की ओर से पुलिस ने स्थानीय लोगों पे कार्रवाई नहीं की तो इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस पे हमें कर्णप्रयाग जाना पड़ेगा तो हम कर्णप्रयाग भी जाएंगे। अगर हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के पास भी इसके लिए जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। मगर हम क्षेत्र की सभी संगत जो ये वीडियो देख रही है, आप सचेत रहिए, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि एक भीड़ पड़ गई, अगर उस भीड़ से बचने के लिए उन्होंने अपना शस्त्र यूज कर दिया तो उन्हीं पे उल्टा केस कर दिया गया। ये बचाव, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए वो कृपाण उठाई है। कार्रवाई होती तो दोनों साइड से बराबर होती। यहाँ पे पक्षपात हमारे साथ हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। मैं इन्हीं बातों को कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि फाइनल बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। निकल सिंह साहब, आपने वहाँ के उच्च अधिकारियों से या वहाँ की मौके की जो ताजा हालात है, यात्रा कैसे चल रही, वहाँ दिक्कत लोगों को आ रही है नहीं आ रही है, क्या आपने? देखिए, उसमें जो पुलिस का बुलेटिन आया वो आता रहता है। एक अधिकारी है, मुझे लगता है SP हैं, पुलिस अधीक्षक लिखा है उनके नीचे, उनका ही आ रहा है स्टेटमेंट कल परसों से। वो लगातार मैं देख रहा हूँ, आज भी देखा है। उन्होंने कहा वो कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाए थे कि वहाँ पानी बंद कर दिया गया है, टूटी तोड़ दी गई है, जो वाटर बॉल लगे तो उस पर भी उन्होंने सफाई दी कि सब चालू है। ठीक है, वो वहाँ की व्यवस्था है, अगर टूटी भी हो, किसी ने तोड़ी भी शरारती ने, उन्होंने चालू कर दी तो अच्छी चीज़ है। उन चीज़ों से हमें कोई नहीं है। हमें ये है कि एक तो सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए, क्योंकि इसी देश में रहना है। गुलदस्ता है हमारा देश और हर तरह के, हर व्यक्ति और हर क्षेत्र के, हर भाषा के, हर धर्म के यहाँ पर रहते हैं और वो रहेंगे ही आगे, उनको कहीं अलग नहीं होना है। तो अगर ये चीजें अगर आएंगी तो कहीं ना कहीं मन में कड़वाहट जो है वो आगे के लिए मुश्किल होती है। तो ये चीजें ना आए,
इसको एक संघर्ष के रूप में देखा जाए, धार्मिक संघर्ष के रूप में ना देखा जाए और अपने बचाव के लिए किए गए कार्य के लिए देखा जाए। और मेरा मैसेज यही है कि अपनी शांति बनाए रखें। क्योंकि होता क्या है कि चंद लोगों की वजह से आपसी सौहार्द न खराब है बीच देखो, में। हर धर्म में अच्छे भले लोग होते हैं, कमेंट आते हैं। चीजों का गलत फायदा इस्तेमाल करके सोशल मीडिया आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है, जी। तो वो बात कहाँ की कहाँ चली जाती है। मैं आर्गुमेंट होता है कमेंट का। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपकी इस बात का कि मैं कल देख रहा था एक, मैंने उसका नाम तो नहीं, वीडियो अभी भी चल रही है, वो बोला कि निहंग सिंह बहुत बड़े गतकेबाज है, मेरे से लड़के देख लें। अरे भाई 100 साल मुगलों से, 100 साल पठानों अफगानों के साथ, और जो 7.5 फुट का आदमी होता था उसे गिलजा बोलते थे, कभी इतिहास तो पढ़ लो सिखों का। तो अकेला आदमी उसके साथ लड़के 6.5 फुट का या 5.5 फुट का एक सिख जो आम वहां की एवरेज होती है। कभी पठानों का इतिहास तो पढ़ के देखो, अफगानों का। मुगलों के बाद अफगानों ने जो हमें 50 साल या 60 साल अब्दाली के रूप में कराया हमारा नुकसान, उस समय यही वहां खड़े होते थे और कोई नहीं खड़ा होता। अरे भाई तुम इतने गतकेबाज हो तो भाई देश के लिए कहीं जाकर लड़ो। उनके साथ आपने क्या लड़ना, वो लोग तो व्यंगम होते हैं, उनका तो मोस्टली की तो शादी नहीं हुई है, इसीलिए वो शायद अग्रेशन भी ज्यादा रहता है, उनको पीछे बाल बच्चे कुछ नहीं रहता है। वो एक तरह की आर्मी है, गुरु महाराज की लाडली फौज उसे कहा जाता है। एक बार इतिहास पढ़ो उनका, उसके बाद में उनको चैलेंज करो। ऐसे चैलेंज करके आप अपना भी और दूसरे का भी जो है कोई ऐसा हानि ना कराएं जिससे बदनामी होती है। क्योंकि आप एक निहंग सिंह अगर कोई आ गया उसे चैलेंज जिसको किया है, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हैं कि कमांडो दस्ते भी अगर निहंगों सिंहों के साथ होते हैं, अंग्रेजों की लिखते पढ़ ले। वो कहे जब महाराजा रणजीत सिंह के वाली जंग हुई है, सिख वाली जंग, तो उसमें अंग्रेज लिखता है, कह रहा है कि बिजली की फुर्ती से उसने जब तलवार आके मेरे घोड़े पे मारी तो मैं बड़ी मुश्किल करता करता बजा, इतनी तेजी है इनमें। कभी आप पंजाब में उन निहंग सिंहों को आप देखो जो गतका खेलते, यहाँ पर भी आते हैं। नहीं देखा है तो हम यहाँ पर दिखा देंगे, फरवरी में आते हैं हमारे जो विधि चंद जी का जत्था जिनसे हम लोग जुड़े हैं, आकर देखो उनकी 2-2 घोड़ों पर 3-3 घोड़ों पर बैठते हैं, तो आप उनका मुकाबला कहीं नहीं कर सकते। इसलिए कोई ऐसी बात कहें ना कहें जिससे हमारा सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा खराब हो। जिले भर में और पूरे प्रदेश के मैसेज यही है कि हमारा भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ रहना है, आपने भी ये रहना है। और पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप इन चीजों को अन्यथा न लें, क्योंकि आप लोगों का जो काम है अपने तरीके से करना, लेकिन हमारा काम हमने अपनी ड्यूटी बजानी है, तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग न्यायिक कार्रवाई जो अगर उचित रूप से करेंगे, बिना भेदभाव के करेंगे, तो हम आपकी जो है सराहना करेंगे। अगर आप गलत करेंगे तो वहीं आपकी आलोचना होनी। सवाल धन्यवाद।